नाजरीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं जे.आर. कादरी और आप देख रहे हैं जे.आर. कादरी चैनल। आप तमाम नाजरीन को जे.आर. कादरी चैनल पर खुश आमदीद। नाजरीन, आज की इस वीडियो में लेकर हाजिर आया हूँ उर्दू ग्रामर पर अहम मालूमात जो कि सहायक उर्दू अनुवादक के तलबा और तलबात के लिए सोना पे सुहागा साबित हो सकता है। खास करके मैंने पीटी के एग्ज़ाम के तलबा के लिए, सहायक उर्दू अनुवादक के तलबा के लिए ग्रामर को शॉर्ट करके बड़ी मेहनत से उनके अक़साम को जमा करके एक नेट जैसा तैयार किया ताकि आप तमाम नाजरीन और ख़ास करके पीटी के तमाम तलबा और तलबात के ज़हन नशी हो जाए कि उर्दू ग्रामर में जितने भी अक़साम हैं उनको आसानी से कैसे याद किए जा सकते हैं। तो नाजरीन, आपको उम्मीद दिलाता हूं कि अगर आप हमारा ये वीडियो और डिस्क्रिप्शन में दिए गए एक वीडियो है, इन दो वीडियो को देख करके आप पीटी के एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से फाइट करने के काबिल ज़रूर हो जाएंगे। तो नाजरीन, हमने अपने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि मारफा की 7 किस्में हैं और उन मारफा की 7 किस्मों में से अलम और ज़मीर के अक़साम को हम बयान कर चुके हैं कि अलम की कितनी किस्में हैं और ज़मीर की कितनी किस्में हैं। याद दिलाने के लिए मैं कह दूं कि इसमें मारफा की 7 किस्में हैं और फिर इसमें मारफा की जो 7 किस्में हैं उनमें से एक अलम है, एक ज़मीर है, एक इसमें इशारा और एक इसमें मौसूल और एक मुज़ाफ, एक माहूद और मुनादा है। और उन्हीं 7 किस्मों में से एक किस्म अलम और ज़मीर है, जो कि अलम के किस्मों को हमने आपको गिना दिया है और ज़मीर की कितनी किस्में हैं हमने उस पर भी बात कर लिया है उस पिछली वाली वीडियो में। अब हम आज बात करना चाहते हैं इसमें इशारा की कितनी किस्में हैं। तो नाजरीन, इसमें इशारा की 2 किस्में हैं। अव्वल इसमें इशारा करीब, और मैं नाजरीन जो नए हमारे चैनल पे उनको बता दूं कि हम यहाँ पे सिर्फ एक अक़साम यानी किसके कितने किस्म है इसके जाल तैयार करने के लिए इस तरह से हमने ग्रामर को तरतीब दिया है। अगर आप इसके तारीफ़ात चाहते हैं और यानी आप इसको डिटेल्स में जानने चाहते हैं कि इसमें इशारा किसको कहते हैं, इसमें इशारा बईद किसको कहते हैं, तो नाजरीन हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे संपर्क करें और पीडीएफ दस्तयाब फ्री में करें। सिर्फ गुजारिश करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नाजरीन, जैसा कि गुजर चुका है पिछले वाले वीडियो में कि मारफा की 7 किस्में, फिर अलम की 6 किस्में, फिर ज़मीर की 5 किस्में। आज हम बात कर रहे हैं कि इसमें इशारा की कितनी किस्में हैं। इसमें इशारा की 2 किस्में हैं। इसमें इशारा करीब, जैसे यह किताब, इसमें जो यह है ये इसमें इशारा करीब है यह। नंबर 2 में देख पा रहे हैं इसमें इशारा बाईद, वह किताब यानी वह किताब, जैसे वह किताब। तो नाजरीन इसमें वह लफ्ज़ वह ये इसमें इशारा बाईद है। नंबर 2 में देख पा रहे हैं जैसा कि आपने पढ़ा है इसमें मारफा की 7 किस्मों में इसमें मौसूल भी। तो अब हम ये जान लें इसमें मौसूल किसको कहते हैं। तो इसमें मौसूल जैसे जो शख्स जिस जगह कि अगर आपके पीटी में के एग्ज़ाम में इस तरह के सवाल आते हैं जो जिस, तो आप को पूछा जाएगा या इस तरह जुमला दे दिया जाए जो शख्स, ये कौन सा इस्म है, तो आप कॉन्फिडेंस के साथ इसमें मौसूल को चिन्हित करेंगे और इंतखाब करेंगे। नाज़रीन नंबर 3 में देख पा रहे मुज़ाफ किसको कहते हैं, इसके डिटेल्स के लिए पीटीएफ पढ़ें। हम यहाँ मुज़ाफ को सिर्फ शुमार गिनती कराने के लिए किसके कितने अक़साम है उनके लिए हम ये वीडियो तरतीब दे रहे हैं। नाज़रीन, मुज़ाफ जैसे खुदा का बंदा, इसमें खुदा मुज़ाफ इलैह है और बंदा मुज़ाफ, खुदा मुज़ाफ इलैह है और बंदा मुज़ाफ यानी जिसकी तरफ मंसूब हो कोई चीज़ वह मुज़ाफ इलैह होता है
اور جو منصوب ہو وہ مضاف ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ مضاف کو بھی سمجھ چکے ہوں گے۔ اب ہم یہاں یہ جاننا چاہتے ہیں کہ معہود کی کتنی قسمیں ہیں۔ ناظرین پہلے یہ سمجھے کہ معہود کس کو کہتے ہیں۔ معہود وہ اسم معرفہ ہے جو گفتگو کے قرینے سے اور خاص وجہ سے کسی خاص آدمی یا چیز یا جگہ کو بتائے، جیسے دوست آیا۔ خاص وجہ سے کسی خاص آدمی یا چیز یا جگہ کو بتائے، جیسے دوست آیا۔ ناظرین کہ دوست آیا مطلب دوست کون ہے؟ مطلب ایک جاننے والا شخص ہے جس کو کہا جائے بھائی دوست نہیں آیا تو وہ جانتا ہے کہ میرا دوست کون ہے۔ تو ایسے ورڈ کو کیا کہتے ہیں؟ معہود کہتے ہیں۔ معہود کی بھی اگر پی ٹی کے ایگزام میں پوچھے جائے کہ معہود کی کتنی قسمیں ہیں تو ناظرین معہود کی 2 قسمیں ہیں۔ معہود ذہنی نمبر 1 میں دیکھ پا رہے ہیں۔ معہود ذہنی وہ اسم معرفہ ہے جسے بولنے والا بولے تو صرف سننے والا اس سے واقف ہو۔ احمد فاطمہ، یعنی جب احمد فاطمہ کسی کو کہا یہ گیا کہ فاطمہ بازار نہیں گئی تھی تو اب وہ بات وہی سمجھے گا جو فاطمہ کو جانتا ہے۔ تو ایسی ہی ورڈ کو، ایسے ہی اسم کو معہود ذہنی کہا جاتا ہے۔ ناظرین نمبر 2 میں آپ دیکھ پا رہے معہود خارجی۔ پتہ یہ چلا کہ پی ٹی میں یہاں صرف دماغ میں بات رکھنے کی یہ ہے کہ اگر پی ٹی کے ایگزام میں اگر آپ کو پوچھے جاتے ہیں کہ معہود کی کتنی قسمیں ہیں تو صرف ذہن نشی کرنے کی یہ ضرورت ہے کہ معہود کی 2 قسمیں ہیں، معہود ذہنی، معہود خارجی، یا معہود خارجی آپشن میں دے دیے جائے اور پوچھا یہ جائے کہ معہود خارجی کس کے قسم میں سے ہے تو معہود کو چنھت کریں گے۔ ناظرین معہود خارجی کس کو کہتے ہیں اس کو سمجھ لیا جائے۔ معہود خارجی وہ اسم معرفہ ہے، یہاں ٹائپ کرنے میں مسٹیک ہوا ہے اس کے لیے معذرت چاہوں گا کیونکہ الف نہیں ہوگا، ہا ہونا چاہیے۔ وہ اسم معرفہ ہے جسے بولنے والا بولے تو سننے والا کے علاوہ بھی اس سے واقف ہو، جیسے خلیل اللہ نے فرمایا۔ تو خلیل اللہ ایک ایسا نام ہے، یعنی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ سے سمجھا جاتا ہے۔ تو جب بھی خلیل اللہ بولا جائے گا تو سامنے والا جو بھی وہاں اس کو سننے والا ہے سب کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کی بات چل رہی ہے، کلیم اللہ اللہ کے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات چل رہی ہے۔ تو ناظرین ایسے ہی اسم کو معہود خارجی کہتے ہیں۔ نمبر 6 میں آپ دیکھ پا رہے ہیں منادا۔ منادا کس کو کہتے ہیں؟ یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ یہ اسم معرفہ کی 6ٹھی قسم ہے۔ منادا جیسے اے لڑکے، اس مثال میں لڑکا منادا ہے جبکہ اے حرف ندا ہے۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اسم جامد کو سمجھ چکے ہیں اب تک۔ اسم جامد کے 2 قسمیں ہیں، اسم معرفہ اور اسم نکرہ۔ اسم نکرہ کی 7 قسموں کو آپ نے سمجھ لیا، اس کے بعد اسم معرفہ کی 7 قسموں کو سمجھ گئے، اور اسم معرفہ کی 7 قسموں میں سے ایک علم آتا ہے۔ علم کی بھی جو یہ قسمیں ابھی میں نے شمار کرائی، علم کی بھی قسموں کو آپ سمجھ چکے ہیں۔ اور ناظرین اب ہم پیش کرتے ہیں، امید یہ کرتا ہوں کہ اس میں جامد سے جتنے بھی اقسام نکلے ہیں ان تمام اقساموں کو آپ سمجھ چکے ہیں۔ اب دوسرا جو بناوٹ کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں ہیں، ان میں سے اسم جامد کا مکمل بیان، ان کے اقسام ہم آپ کو ویڈیو میں ارسال کر چکے ہیں۔ اب ہم جو بناوٹ کے اعتبار سے 3 قسمیں ہیں، اسم جامد، اسم مصدر، اسم مشتق، تو اب ہم مصدر کی بات کرتے ہیں کہ مصدر کی کتنی قسم ہے۔ تو ناظرین مصدر کی کل 6 قسمیں ہیں۔ کون کون سی ہے اس کو دیکھیں۔ مصدر اصلی نمبر 1 میں ہے، مصدر اصلی جیسے آنا جانا۔ ناظرین اگر آپ کی پی ٹی کے ایگزام میں اس طرح کے سوال آتے ہیں کہ جانا کون سا مصدر ہے تو آپ جانا کو کیا کریں گے، آنا کو کیا کریں گے؟ تو ناظرین اگر آپ پڑھے رہیں گے مصدر اصلی کس کو کہتے ہیں تو آپ سمجھ پائیں گے۔ تو ناظرین مصدر کی 6 قسموں میں سے ایک مصدر
असली है, जैसे आना जाना। नंबर 2 में मस्दर जाली है, कबूल से। मस्दर जाली किसको कहते हैं नाज़रीन? उसको डिटेल्स अगर चाहिए तो PDF हमसे आप प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन बताना ये चाहता हूँ कि मस्दर जाली जो गैर जुबान के वर्ड को मस्दर बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? मस्दर जाली कहते हैं। गैर जुबान, ये अरबी है कबूल से कबूलना बनाया गया उर्दू में, तो लिहाजा इसको मस्दर जाली कहेंगे। कबूल से कबूलना। और इस तरह से और अरबी के दूसरे अल्फाज को जो मस्दर बनाया जाए तो उसे मस्दर जाली कहते हैं। नंबर 3, यहाँ दिमाग में रखने वाली बात यह है कि मस्दर की कितनी किस्में हैं। तो मस्दर की पहली किस्म मस्दर असली आना जाना, यानी मस्दर की दूसरी किस्म है मस्दर जाली, जैसे कबूल से कबूलना। और मस्दर की तीसरी किस्म है मस्दर मुफरद, जैसे तोड़ना जोड़ना। मस्दर की चौथी किस्म है मस्दर मुरक्कब, जैसे मदद करना, तलब करना। ये तोड़ना जोड़ना ये मुफरद, इसमें मस्दर है तोड़ना जोड़ना, और यहाँ पे मुरक्कब मदद करना, तलब करना, तो ऐसे को मस्दर मुरक्कब कहते हैं। नाजरीन 5 नंबर में आप देख पा रहे मस्दर लाजिम, यानी रोना सोना। अगर आपके ऑप्शन में आते कि रोना कौन सा मस्दर है तो नाजरीन ज़हन नशी कर ले कि रोना मस्दर लाजिम होगा। नाजरीन अगर हम आपको मस्दर की तारीफ बयान करें तो हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ हम ज़हन नशी सिर्फ ये कराना चाहते हैं कि किसकी कितनी किस्में हैं। तो मस्दर की 6 किस्में हैं। 5वीं किस्म मस्दर लाजिम है, जबकि मस्दर 6ठी किस्म मस्दर मुतअद्दी है, जैसे लिखना मारना। तो अब हम ये बताना चाहते हैं कि इसमें मुश्तक किसको कहते हैं। तो नाज़रीन इसमें मुश्तक की किसको कहते हैं, अगर ये चाहिए तो PDF हमसे हासिल करें, क्योंकि अगर हम तारीफात में जाएंगे तो हम अपने टारगेट में हम कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ ज़हन नसी ये करना कि किसकी कितनी किस्में हैं। तो नाज़रीन इसमें मुश्तक की 7 किस्में हैं। क्या है? इसमें मुश्तक की 7 किस्में हैं। कौन कौन सी किस्में हैं? इसमें फाइल, जैसे लिखने वाला, पढ़ने वाला, गाने वाला, बोलने वाला। अगर इस तरह की जुमला आ जाए और आपसे पूछा जाए कि इसमें लिखने वाला क्या है, तो आप अगर पढ़े रहेंगे इसमें फाइल को समझेंगे तो जरूर सही चिन्हित करेंगे। तो नाजरीन इसमें मुश्तक की 7 किस्में हैं। कौन पहली किस्म है? इसमें फाइल, जैसे लिखने वाला, जबकि दूसरी किस्म है इसमें मफूल, जैसे लिखा हुआ, जबकि इस तीसरी किस्म है इसमें मुआवजा, जैसे सिलाई रंगाई, जबकि चौथी किस्म है इसमें ज़र्फ, जैसे कुतुब खाना, शाम। यानी इसमें ज़र्फ में जगह या वक्त का बोध होता है, समय का बोध होता है, यानी जिस इस्म से जगह या वक्त का पता लगे ऐसे इस्म को इसमें ज़र्फ कहते हैं। तो नाजरीन मैं बताना ये चाहता हूँ कि इसमें मस्दर की चौथी किस्म इसमें ज़र्फ है, और इसमें मुश्तक की 5वीं किस्म इसमें हालिया है, जैसे पढ़ना से पढ़ता, रोना से रोता, इसे इसमें हालिया कहते हैं। जैसे रोता रहा, पढ़ता रहा, तो इससे उस इस्म की हालत बयान हो रही है, लिहाजा ऐसे इस्म को इसमें हालिया कहते हैं। जबकि 6ठी किस्म है इसमें आला, यानी झाड़ू चाकू, जबकि 7वीं किस्म है हासिल मस्दर, जैसे रोकना से रोक, लौटना से लौट। उम्मीद करता हूँ कि इसमें मुश्तक की 7 किस्म आपके ज़हन नशी हो गए होंगे। और याद रखने की बात यह है कि इसमें मुश्तक की कितनी किस्में हैं। अगर इस तरह के सवाल आते हैं तो 7 ऑप्शन नंबर, जहाँ 7 वाला ऑप्शन होगा उसको चिन्हित करें। अगर इसमें मफूल आपको दे दिया जाए और कहा जाए कि ये किसकी किस्म है, तो आप सही चिन्हित कर पाएंगे। इसमें ज़र्फ किसकी किस्म है, तो आपके जहन में अगर ये बात रहेगी कि इसमें मुश्तक की 7 किस्में हैं और कौन कौन है, तो इंशाअल्लाह आप ज़रूर सही चिन्हित करेंगे या और सही जवाब का इंतखाब करेंगे। अब हम
इसमें फाइल किसको कहते हैं, तो इसमें फाइल किसको कहते हैं, अगर इसको डिटेल चाहिए हम वो बताकर अपनी वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते अपने वीडियो को, लिहाजा गुजारिश करता हूँ कि अगर PDF चाहिए तो हमारे कॉन्टेक्ट में दिए गए नंबर पर राब्ता करें, फ्री में आपको PDF इरसाल किया जाएगा। सिर्फ गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो का मकसद सिर्फ अक़साम को बाय नेट यानी जाल के तरीके से दिमाग में भरना, यानी मतलब एक नेटवर्किंग सिस्टम जहन में हमें कायम करना है इन सारे के अक़साम को, यही मेरा मकसद है, इसीलिए मैंने इस तरह से तरतीब दिया है। अब इसमें फ़ाइल की कितनी किस्म है, हम आपको बताना ये चाहते कि इसमें फ़ाइल की 2 किस्में हैं। इसमें फ़ाइल क़यासी, जैसे खेलना से खेलने वाला, अगर आपको आ जाए लिखने वाला, पढ़ने वाला, रोने वाला, ये कौन सा फ़ाइल है, तो ज़हन नशीं रहे कि ये इसमें फ़ाइल क़यासी है। और दूसरी किस्म है इसमें फ़ाइल समाई, इसमें फ़ाइल समाई, पता ये चला हमें जो जहन में जहन नशी जो बात करनी है वो ये कि इसमें फ़ाइल की कितनी किस्म है, 2 किस्में हैं, इसमें फ़ाइल क़यासी और इसमें फ़ाइल समाई। इसमें फ़ाइल समाई जैसे गवैया, गाने वाला को गवैया कह के कोई पुकार देता है, लुटेरा, लूटने वाले को लुटेरा कह देता है, हालांकि उसका नाम नहीं लिया जाता है। तो ऐसे इसम को हम क्या कहते हैं, इसमें फ़ाइल समाई कहते हैं। नाज़रीन, नंबर 10 में आप देख पा रहे हैं इसमें मफ़ूल की 2 किस्में हैं। अगर आपके PT के एग्ज़ाम में आ जाए कि इसमें मफ़ूल की कितनी किस्में हैं, तो ये ज़हन नशी कर ले कि इसमें मफ़ूल की 2 किस्में हैं। इसमें मफ़ूल की 2 किस्में हैं। नाज़रीन, यहाँ पे जो फाइल टाइप हुआ है इसके लिए मैं माजरत चाहूँगा क्योंकि ये टाइपिंग का मिस्टेक है। इसमें मफ़ूल की 2 किस्में हैं। इसमें मफ़ूल क़यासी, जैसे लिखना से लिखा हुआ या लिखी हुई, ठीक है, पढ़ना से पढ़ने वाला या पढ़ना से पढ़ा हुआ या पढ़ी हुई, ऐसे इसमें मफ़ूल को हम इसमें मफ़ूल कहते हैं। जैसे लिखा हुआ ये इसमें मफ़ूल है, लिखी हुई यह इसमें मफ़ूल है। नाज़रीन, दूसरी किस्म है इसमें मफ़ूल समाई, इसमें मफ़ूल समाई, इसकी मिसाल है अध कचरा, जैसे अध कचरा, अध मरा, उसका नाम नहीं लिया गया, मतलब जो मरा है, जिस पे मार पड़ी है उसको क्या कह रहे हैं, अध मरा, अध कचरा, अध कचरा। तो नाज़रीन, अगर इस तरह से आपके PT में आते हैं कि अध कचरा क्या है, इसमें मफ़ूल, फ़ाइल, फ़ेल क्या, तो आप अगर पढ़े रहेंगे तो आपके जहन में ये बात ज़रूर आएगी कि यह अध कचरा, अध मरा, अध पढ़ा वगैरह ये सब के सब इसमें मफ़ूल समाई है। हम यहाँ पे जो हमें बात याद रखनी है वो ये कि इसमें मफ़ूल की कितनी किस्म है, तो इसमें मफ़ूल की 2 किस्में हैं। इसमें मफ़ूल क़यासी, जबकि दूसरी किस्म इसमें मफ़ूल समाई है। नाज़रीन, 11 नंबर में आप देख पा रहे हैं इसमें ज़र्फ़ की 2 किस्में हैं। अगर PT के एग्ज़ाम में आते हैं कि इसमें ज़र्फ़ की कितनी किस्में हैं, तो ये जहन में बात रहे कि इसमें ज़र्फ़ की 2 किस्में हैं। इसमें अव्वल है ज़र्फ़े मकान, जबकि इसमें 2 है ज़र्फ़े ज़मान। ज़र्फ़े मकान में देख रहे हैं मैं दिल्ली जाऊंगा, जबकि ज़र्फ़े ज़मान में देख रहे हैं मैं कल दिल्ली जाऊंगा। इसमें ज़र्फ़ में क्या है, जगह या वक्त का बोध होता है। जिसमें सिर्फ जगह का बोध हो उसे जिसमें सिर्फ जगह का बोध हो, जिससे सिर्फ जगह का पता चले उसको ज़र्फ़े मकान कहते हैं, और जिसमें वक्त और जगह दोनों का पता चले उसको ज़र्फ़े ज़मान कहते हैं। जैसे आप नंबर 1 में, इसमें ज़र्फ़ की 2 किस्मों में से नंबर 1 की जो किस्म है वो ज़र्फ़े मकान है। जैसे मैं दिल्ली जाऊंगा, इसमें दिल्ली क्या है, ये ज़र्फ़े मकान है। और नंबर 2 में देख पा रहे हैं आप ज़र्फ़े ज़मान, मैं कल दिल्ली जाऊंगा। अब
इसमें ये कल जो है ये ज़र्फ़ ज़मान है, यानी ज़माना को बता रहा है, समय को बता रहा है कि कब जाऊँगा, सुबह जाऊँगा, शाम जाऊँगा, दोपहर को जाऊँगा, 2 बजे जाऊँगा। अगर इस तरह की बात रहे तो ऐसे इस्म को हम क्या कहते हैं, ज़र्फ़ ज़मान कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। नाज़रीन, मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस वीडियो को तरतीब देना और इस तरह से PDF तरतीब देने का सिर्फ मेरा मकसद ये है कि किसके कितने अक़साम है वो आसानी के साथ जहन में भर लिया जाए। 12 नंबर में आप देख पा रहे हैं सिफत की 5 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? 5 किस्में। नंबर 1 में सिफत ज़ाती, जैसे शरीफ, सुर्ख, काला, पीला, नीला। अगर इस तरह से पूछ दिया जाए कि नीला कौन सी सिफत है तो आप इसको ज़हन नसीब कर ले कि ये सिफत ज़ाती है। बात याद रखने की यह है कि सिफत की कितनी किस्में हैं? 5 किस्में हैं। कौन कौन सी है? इस सिफत ज़ाती जैसे शरीफ, सुर्ख। नंबर 2 में है सिफत निस्बती, जैसे देहाती, ईरानी, रंगीला। अगर रंगीन रहे, रंगीन, तो ये सिफत ज़ाती हो जाएगी। लेकिन जब रंगीला, सुर्ख, लाल, पीला, रंगीन, ये सिफत ज़ाती है। लेकिन जब रंगीला हो जाए तो ये इस तरह के वर्ड क्या हो जाएंगे? सिफत निस्बती, देहाती, ईरानी। मतलब ये इस तरह की मिसाल रहे तो आप क्या समझेंगे? सिफत निस्बती है। मगर ये बात दिमाग में रहे कि मेरा सिर्फ मकसद है किस्मों को जहन में भरना, वरना अगर हम तारीफात बताएं और सही से समझाएं तो हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा हो सकता है। तो यहाँ हम फिर से कहेंगे कि सिफत की 5 किस्में हैं। सिफत ज़ाती जैसे शरीफ, सुर्ख, सिफत निस्बती जैसे देहाती, ईरानी, रंगीला। जबकि सिफत अददी तीसरी किस्म है। चंद, 4, 5, यानी जिसमें गिनती वगैरह समझ में आए, गिनती 4, 5, चंद, कुछ। तो थोड़ा ऐसे को हम क्या कहेंगे? अदद के लिए अगर थोड़ा बोला जाएगा, होता क्या, थोड़ा का मिकदार में भी इस्तेमाल होता है, लेकिन अदद के एतबार से सोच में अगर थोड़ा बोला जाए तो नाज़रीन सिफत अददी कहते हैं गिनती जैसे इस्म को। तो सिफत अददी किसको बोलते हैं? जितने गिनती वाली बोलियां बोली जाएंगी उनमें जो गिनतियां होंगी उसे सिफत अददी कहेंगे। नंबर 4 में आप देख पा रहे मिक़दारी, मतलब जिसमें वजन की बात हो तो ऐसे सिफत को सिफत मिक़दारी कहते हैं। जैसे 4 गज कपड़ा, अब उसकी लंबाई चौड़ाई 2 सेर घी, तो या 2 कट्ठा जमीन, तो इस तरह की बोली क्या हो जाएंगी? सिफत मिक़दारी हो जाएंगी। क्योंकि इसमें मिक़दार, नाप की बात, वो नाप चाहे वो किलो में हो या मीटर में हो, किलो में हो या मीटर में हो। तो नाज़रीन ऐसी मिक़दार को, ऐसी गिनती को जो चाहे मीटर में हो या वज़न में, इसको मिक़दारी कहते हैं, सिफत मिक़दारी। जबकि नंबर 5 में देख पा रहे हैं सिफत ज़मीरी, कौन आए आदमी, वह किताब। ये कौन आदमी, यही सिफत ज़मीरी है। कौन आदमी, तो कौन आदमी ये सिफत ज़मीरी, वह किताब, यानी वह किताब जिसको बारे में इशारा हो रहा है। तो इस तरह की ये सिफत ज़मीरी है। नाज़रीन उम्मीद करता हूँ अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।